तो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है हार्मनी, है ना, हार्मनी इन फैमिली। तो हार्मनी वर्ड का मीनिंग तो हम लोग जो है बहुत पहले ही समझ चुके हैं, है ना। और इससे जो पहले वाला टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन भी किया है, उसको डिटेल पे देखा है। और आप लोगों ने आई थिंक सो जो भी टर्म्स हैं, जो भी डिस्कशन है, वो आप लोग को इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुका होगा अभी तक। मुझे लगता है आपको ये टर्म्स सेल्फ, बॉडी, नीड ऑफ सेल्फ, नीड ऑफ बॉडी, है ना, और हार्मनी, व्हाट इज हार्मनी, ये सब आपको पूरी तरीके से, है ना, समझ भी आ गया होगा। एंड यू आर एबल टू इवन राइट देम प्रॉपरली, राइट। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, हार्मनी विद फैमिली, राइट। अब हमें जब भी मैंने क्या बात किया है, व्हेन राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो समझदार आदमी है, जिसे हम कहेंगे समझदार है, जिम्मेदार, मीन्स who has achieved right understanding, right, and which has harmony in all four levels, right. The person who has understanding of harmony at all four levels, है ना, at all four levels. First level, harmony in self and body, and harmony with family, harmony in society, and thereafter also harmony in existence. यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हार्मनी विद फैमिली वही आदमी इस्टेब्लिश कर सकता है, तभी हम इस चीज़ को जो है अचीव कर सकते हैं, जब हम हार्मनी विद सेल्फ को अचीव कर लें, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, एंड नीड ऑफ सेल्फ इज सो इम्पॉर्टेंट दैट until unless you understand this, thereafter it is only possible to explore further levels. So I think I have explored enough, right, on the need of self, need of body, how they are coexisted, how they can interact, right, how self can achieve information. All these things have been already discussed, okay. So harmony with family means सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को पहचानना है ना। देयर इज रिलेशनशिप, जैसे मैंने आप क्लास में पूछा हुआ है, रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, नॉट कैन बी क्रिएटेड। आप जो देखते हो, क्या आप रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट करते हो? फैमिली में जो भी आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं करना है, ये समझना है कि देयर इज ऑलरेडी इन रिलेशन, यू हैव रिलेशनशिप ऑलरेडी, आपका बना हुआ है पहले से ही रिलेशनशिप, केवल उसको हमें पहचान करनी है, उसे रिकग्नाइज करना है और उसको फिर फुलफिल करना है ना। रिकग्निशन, फुलफिलमेंट, ये दो चीज़ें जब हम कर पाएंगे, देन इट इज ओनली पॉसिबल टू इस्टेब्लिश हार्मनी इन फैमिली, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। So or you have what we have to recognize, that there is relationship between I to I, or between self to self, not self to body, not body to body. And here problem is that we never able to see that feelings of I, feeling of self, you know? We only be able to see the feeling of I when we have realized the harmony in the self. जब हम सेल्फ की हार्मनी को समझ लेंगे तभी हम फैमिली में फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। बिकॉज व्हाट, हमें ये जानना है कि दोनों ही ट्राई, दोनों ही की नीड इक्वल ही हैं, दोनों की नीड सेम ही हैं, क्योंकि मैं भी सेल्फ हूँ, वो भी सेल्फ है ना। आई ऑल्सो कंप्राइज विद सेल्फ एंड बॉडी, ही ऑल्सो comprises with self and body. We both in capacity, we both are equal. दोनों की जो क्षमता है इन फैमिली की, मैं बात कर रहा हूँ अभी फैमिली की, राइट, बाहर नहीं कहीं, अभी वी आर इन द टॉपिक पर्टिकुलर ऑफ फैमिली, राइट। तो दोनों की जो क्षमता है वो एक ही है। अगर आप दोनों किसी भी आप रिलेशन को आप अगर कंपेयर करोगे, है ना, तो हम ये जो है इसे पहचान पाएँ, इसे हम रिकग्नाइज कर पाएँ, दोनों की जो कैपेसिटी वो एक ही है।
लेकिन हम क्या करते हैं, कभी किसी को दूसरे को इवेल्युएट करते हैं, या किसी को अंडर इवेल्युएट करते हैं, या किसी को ओवर इवेल्युएट कर लेते हैं कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, दूसरा कम समझदार है, दूसरा मेरी बात समझता ही नहीं है, या उसका तो जो कहते हैं ना कि इंटेंशन ही मेरे प्रति ख़राब है ना, ही इज़ हैविंग बैड इंटेंशन फॉर मी, he want to harm me, he is an obstacle in my common goal, which is, what is common goal of human being? म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस है, केवल अपनी हैप्पीनेस नहीं, म्यूचुअल वर्ड का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। मैं पहले भी इस बात पे बात कर चुका हूँ। इफ़ आई आस्क टू यू दैट व्हाट इज़ योर एम, है ना, अगर मैं पूछूँ आपसे वेदर यू वांट टू, है ना, वेदर यू वांट टू रिमेन ऑलवेज हैप्पी, देन आप बोलोगे यस। और मैं यही बोलूँ वेदर यू वांट टू मेक अदर पर्सन हैप्पी इन योर फैमिली, देन यू विल से यस। तो क्या इसका मतलब हुआ? इट मीन्स यू वांट म्यूचुअल हैप्पीनेस। आपके जो नीड है जिससे आपका फुलफिलमेंट होना है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस से है। लेकिन क्या, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी हैव एज्यूम दैट देयर इज रिलेशन बिटवीन बॉडी टू बॉडी, इसीलिए हम बॉडी को सेटिस्फाई करने, बॉडी के थ्रू दूसरे को हैप्पीनेस देना चाहते हैं, है ना। वहीं पर हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वी बोथ आर सेम, वी बोथ नीड फीलिंग्स, है ना, क्योंकि बिकॉज जो अदर सामने वाला है वो आप ही के जैसा है। जो आप में जो चल रहा है, जो आप में जो माइंड है, जो भी दिमाग चल रहा है, जो भी आपका आप में जो सेल्फ की जो क्षमता है, जो सेल्फ की जो पावर है ना, इच्छा, विचार, आशा, है ना, राइट, डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, ये है। इसी के बेस पर उसकी जो है इमेजिंग, राइट, एंड राइट, जो भी है उसकी वांटिंग, इमेजिंग, सिलेक्शन, टेस्टिंग, ये सब चलती रहती है, राइट। तो उसी के बेस पे तो उसमें भी वही चीज़ है। तो दोनों की क्षमता एक ही जैसी, इसे हमें रिकॉग्नाइज करना है। देन ओनली वी विल बी एबल टू फुलफिल द नीड ऑफ फीलिंग्स, तभी हम फीलिंग्स की जो नीड है उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो एंड दीज आर डेफिनेट फीलिंग्स हैं, वो कुछ फीलिंग्स हैं डेफिनेट, वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड फुलफिल देम, राइट, देन वी कैन अचीव द कॉमन गोल ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो अगर जब तक इन फीलिंग को हम नहीं समझते, इसका मतलब वी आर नॉट डूइंग जस्टिस इन रिलेशनशिप। जस्टिस का मतलब क्या है? अभी तक क्या समझते आ रहे हैं जस्टिस मतलब, है ना? जस्टिस इज द रिकग्निशन ऑफ वैल्यूज़, देयर फुलफिलमेंट एंड देयर राइट इवैल्यूएशन, राइट, ये है जस्टिस। उनकी वैल्यूज को पहचानना, निर्वाह करना और एंड इवैल्यूएशन, राइट, और उनको ये देखना, ये हमें चेक करना है कि हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनका रेगुलर इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है, राइट। तो ये जब हम कर पाएंगे, ठीक है, ये जब हम कर पाएंगे तभी इट मीन्स वी आर डूइंग जस्टिस, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आजकल? क्या प्रॉब्लम है? जैसे व्हाट इज स्टेट टुडे, जैसे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज स्टेट? वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी टू बॉडी, बिकॉज, है ना, वी अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन बॉडी, बेस्ड ऑन likingness, based on color, based on some physical needs. ये एक क्या है? ये एक एजम्पशन है, मान्यता है, और हम लोग मान्यता के बेस पर चल रहे हैं। वी आर ऑलरेडी बेस्ड ऑन एजम्पशन, वो अपनी फीलिंग एजम्पशन के बेस बना लेते हैं। वही तो प्रॉब्लम है। हमें कैसे बनाना है फीलिंग? हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग किस बेस पे बनानी है? बेस्ड ऑन क्या? नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि आपकी क्या है? म्यूचुअल हैप्पीनेस। आप देखो, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी कुछ, हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी कुछ, राइट। तो बट फैक्ट क्या है? व्हाट वी नीड?
फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग. हमारी नीड क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग. इट मीन्स दैट वी नीड द फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, है ना. जबकि हमें क्या है, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पे. दैट देयर इज नो राइट, देयर फिजिकल नीड्स कैन बी अ फैक्टर, मे बी अ फैक्टर, राइट. फिजिकल लुक्स मे बी अ फैक्टर, physical needs may be a one factor, but what the main factor in relationship is feelings, and they are definite, they can be recognized and can be fulfilled. Then only we will be able to make justice in relationship. जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, there are some values already we have told you, right? Trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, love. These are some feelings which can be recognized, fulfilled. है ना? We should be assured to fulfill these relationship, these feelings in relationship. है ना? We should be sure, right? We 100%. If you want to make relationship, if you want to carry on relationship, right, which we understand, which we assume as our family, जिसको आप अभी तक अपनी फैमिली समझ रहे हो, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, जिसमें राइट, जो भी हमारी फैमिली में जिसको हम समझते हैं, राइट, माँ बाप, भाई बहन, है ना, आगे चल के हस्बैंड वाइफ, जो भी होता है ना, जिसके साथ भी हम रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें क्या है ना, these feelings are definitely to be established. फर्स्ट जैसे मैंने कहा गया ना, ट्रस्ट इज द, जैसे मैंने कहा है, बेस वैल्यू, आधार मूल्य, मैंने इसको लिखा है हिंदी में, आधार मूल्य. ये पहले अगर इंश्योर होगा, ट्रस्ट होगा, तभी आगे की बात चलेगी. ट्रस्ट मतलब टू बी अश्योर्ड ऑफ. ट्रस्ट मीन्स विश्वास भी इसमें कहा गया है. टू बी अश्योर्ड ऑफ, तुमको अश्योर्ड होना चाहिए दूसरे की फीलिंग के लिए. आपको पहले विश्वस्त तो हो जाना है कि जो दूसरा पर्सन है वो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो हैप्पीनेस है, उसी के अर्थ में है ना. ही इज ओनली फॉर यू, है ना. इट इज़ ए फीलिंग. ट्रस्ट इज ऑल्सो ए फीलिंग. ये कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है ना. तो यू हैव टू एश्योर दैट ईच ह्यूमन बीइंग, है ना, wants oneself and the other to be happy and prosperous, है ना. ये हमें मानना चाहिए, ये हमें एश्योर होना चाहिए. अदर ह्यूमन बीइंग इज इन माई फैमिली, ही इज ऑलरेडी फॉर माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. हिज प्रेजेंस इन माई फैमिली इज फॉर माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. इसके लिए आपको एश्योर्ड हो जाना है, इसको आपको पहचान कर लेनी है. इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात आप ये चेक करो, आपको ये देखो, एनालाइज करो कि अदर पर्सन जो भी आपकी फैमिली में है, या आप मानते हो कि नहीं मानते हो, आपके वो जो कॉमन गोल है, वो रियल में वो आपके उसको अचीव करने में हेल्पफुल है कि नहीं है. क्या आपको दुखी करना चाहता है? क्या उसका एम आपको दुखी करने का है? वो इज ही और शी एन ऑब्स्टिकल, वो जो आपका एम है वो उसमें एक ऑब्स्टिकल है, और हेल्पफुल, मतलब उसका होना आपके रिलेशन में, वो आपके कॉमन गोल के अचीवमेंट में हेल्पफुल के लिए है. इसको हमें पहचान कर लेनी है इस चीज़ की, है ना. तभी हम इसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तभी इसको पहचान पाएंगे. जब पहचानेंगे तभी फुलफिलमेंट हो पाएगा. तो ये शुरुआत होती है. फिर आगे चलते हैं हम. रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया था, रिस्पेक्ट क्या है, अफेक्शन क्या है. हाँ, रिस्पेक्ट सम्मान, है ना, सही आकलन. हिंदी में कहते हैं, किसी को जब का बात करते हैं तो उसका तो ओवर इवेल्युएशन या अंडर इवेल्युएशन करते हैं. किसी के लुक पे बेस पे, किसी के फिजिकल फैसिलिटी के बेस पे, किसी के किसी की पोस्ट के बेस पे हम दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं. रिस्पेक्ट क्या है? व्हाट इज रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट इज, है ना,
राइट इवैल्यूएशन, जैसे कहा गया हिंदी में सम्मान, मतलब सही मापन, है ना, सही मापना। तो सही किसी को कैसे मापोगे, कैसे नापोगे सही उसे आप कैसे उसका आकलन करोगे? जब आप उसको ये समझोगे कि जो मेरी नीड है वही इसकी नीड है, जो मेरी कैपेसिटी है वही इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये जब उसका जो है राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो उसका हमारा सम्मान कर रहे हैं, है ना। आप देखो, अगर आप ये जान लेते हो किसी के बारे में कि जो मेरी नीड है वही इसकी नीड है, तो क्या आप कभी उसकी इंसल्ट करोगे? या उसकी कभी कोई गलती हो जाए, कभी गलती हो जाए तो क्या आप हमेशा के लिए उसे बाहर निकाल दोगे, उससे बात नहीं करोगे कभी? अगर अभी जान लेते हो कि दोनों की जो कैपेसिटी है, दोनों की जो क्षमता है वो एक ही है, दोनों की नीड भी एक ही है, तो इट मीन्स वी आर डूइंग राइट इवैल्यूएशन, है ना। इसके बाद अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेफरेंस, ये सब आते हैं। इन सब के बारे में भी मैंने काफ़ी आपको बताया हुआ है क्लास में, और इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा इन वैल्यूज़ के बारे में 1 बाय 1, ठीक है। इनको रियल मीनिंग भी आपको बताऊँगा, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया काफ़ी कुछ मैं दे चुका हूँ क्लास में आपको इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेट और कंसाइज यहाँ पे आइडिया फिर से दे रहा हूँ, सो दैट कि यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, राइट। तो हमें रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बताया, इन 9 फीलिंग्स की रिकग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी कांट फुलफिल, वी कांट मेक जस्टिस इन रिलेशनशिप, राइट। एंड रिस्पॉन्स और रिएक्शन, अगर हम मानते हैं कि ये फीलिंग्स हैं तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं दूसरे को। और अगर इन फीलिंग्स को हम जो है नहीं पहचान पाते, नहीं रिकग्नाइज कर पाते, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन क्या है, इरिटेशन, एंग्रीनेस, राइट, फाइट्स। ये क्या है, ये जो है लैक ऑफ ट्रस्ट, राइट, ये लैक ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या है, विदाउट डाउट यू आर हैविंग ट्रस्ट, है ना। क्या है, वी फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो भी वहाँ पे बात होती है, जो भी उससे अगर कोई मिस्टेक होती है आपके सामने वाले से, जो कुछ भी बात बनती है, अगर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है तो आप समझोगे। जैसे मैंने बताया एक वर्ड और, कॉम्पिटेंस और इंटेंशन, है ना। आप ये जब समझोगे कि ये आप जब जान जाओगे, व्हेन यू हैव द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नो दैट इफ़ यू डू नॉट हैव डाउट ऑन हिज और हर इंटेंशन, जब उसके आप इंटेंशन पर डाउट नहीं करते हो, क्योंकि आप जान चुके होते हो ना अब तक कि दोनों की तो कैपेसिटी एक ही है ना, और दोनों की नीड भी क्या है, दोनों की एक ही है, दोनों गोल क्या एक ही है ना। जो दोनों का नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो एक ही है। आप डू यू वांट मेक योरसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, एंड यू ऑल्सो वांट टू मेक अदर पर्सन ऑल्सो हैप्पी, ऑलवेज यू ऑल्सो वांट अदर पर्सन ऑलवेज मेक हैप्पी। आप खुद भी हमेशा हैप्पी होना चाहते हो, दूसरे को करना चाहते हो, ये आप अपने लिए समझते हो ना। ये बात हो चुकी है। तो बिकॉज उसकी भी कैपेसिटी एक ही जैसी है, आपकी जैसी है, उसकी भी क्षमता एक ही जैसी है, तो फिर आप में और उसमें अंतर कैसे हुआ, डिफरेंस कैसे हुआ? तो आप उसकी इंटेंशन पे सिक्योरिटी रख रहे हो, इसका मतलब यू ट्रस्ट ऑन हिम और हर, राइट। अगर आप उसके इंटेंशन पे श्योर हो, इट मीन्स यू आर हैविंग ट्रस्ट, राइट। so it means you are responding, ठीक है। and we feel a sense of responsibility and we work for mutual fulfillment। तो जब हमारे पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जब हमारे पास कोई डाउट नहीं होता किसी की इंटेंशन में, इट मीन्स देन वी आर ट्रेवलिंग इनटू द पाथ ऑफ कॉमन म्यूचुअल हैप्पीनेस, जो कि सभी का एम है,
सभी का गोल है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं आगे बात करूँगा इस डिटेल में, राइट। थैंक यू।